चीमू चीमू, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज होश में आ जाइए। चीमू चीमू चीमू। प्लीज यहीं रुक जाइए। चीमू चिमू, हमारे बच्चे का अभी जन्म भी नहीं हुआ है। बच्चा अपने पापा के बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर, अब चिमू की हालत कैसी है? हमने अपनी पूरी कोशिश की। मरीज का तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करना होगा, पर अभी हमारे पास कोई डोनर नहीं है। मेरी किडनी ले लीजिए। मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें बचा लीजिए। मिसेस यू, आप पहले से ही 2 महीने की गर्भवती हैं। अगर एक किडनी निकाली गई तो आपके पेट में जो बच्चा है उसे बचा पाना मुमकिन नहीं होगा। आपको अच्छे से सोचना होगा कि आपको अपने पति को चुनना है या अपने पेट में पल रहे बच्चे को। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। उम्मीद है कि तुम अपनी माँ को माफ कर दोगे। मिसेस यू, हादसे को सफलतापूर्वक टाल दिया गया है। अब हम किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन शुरू करेंगे। क्या उसके पेट के बच्चे से सच में छुटकारा मिल गया है? आप निश्चिंत रहिए मिस जंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिस्टर लू, जो काम तुम पूरा नहीं कर पाई, अब वो काम मैं तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगी। तुम क्या करने वाली हो? चिमो चिमो। यू चिमो का वार्ड कहाँ है? यंग मास्टर यू तो पहले ही अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। आंटी, बस अब बहुत हुआ। रोंग रोंग, अब उदास मत हो। आज के बाद यू फैमिली में तुम ही मेरी बहू हो। रोंग रोंग ने तुम्हारे लिए अपनी एक किडनी दे दी और तुम अब भी उस औरत के बारे में सोच रहे हो जिसने बच्चे को खो दिया। क्या तुम रोंग रोंग के साथ न्याय कर रहे हो? ए घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई यू फैमिली में वापस आने की? फौरन यहाँ से दफा हो जा। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने आपको बचाने के लिए ही उस बच्चे से छुटकारा पाया था। जियांग रोंग ने ही सर्जरी की रिपोर्ट बदल दी। उसने मेरी जगह ले ली है। आप जियांग रोंग पर भरोसा मत कीजिए। उसने मुझे फंसाया है। सर्जरी की रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ लिखा है। मैं उस पर भरोसा न करके क्या तुम पर भरोसा करूं? जाना नहीं चाहती। वैसे भी रोंग रोंग को तुम्हारे खून की जरूरत है, तो तुम यहीं यू फैमिली में रहो और धीरे धीरे अपने पापों का प्रायश्चित करो। इतना गर्म पानी, क्या तू मुझे खत्म करना चाहती है? लूसियाओ, क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं है? 5 साल हो गए हैं, अभी तक यू परिवार से बाहर नहीं निकली। जियांग रोंग, तुझे मुझसे बेहतर पता है कि इस घर से बाहर निकलने की जरूरत किसे है। किसी और के हक पर कब्जा तूने किया है। हूँ, अभी मेरे पेट में यू परिवार का बच्चा है। अब बता, यहाँ फालतू इंसान कौन है? क्या कहा तूने? वैसे भी चीमू भैया एक जवान मर्द है और मैं एक सामान्य औरत हूँ, तेरी तरह नहीं, जिसकी एक किडनी नहीं है और जो माँ भी नहीं बन सकती। मैंने चिमू को बचाने के लिए ऐसा किया था। जियांग रोंग, एक न एक दिन उन्हें जरूर पता चलेगा कि तूने क्या क्या करतूतें की है। तो क्या हुआ? 5 साल पहले मैंने ही तेरे अंगदान के रिकॉर्ड्स बदले थे और मैंने ही तुझ पर उस बच्चे को खोने का झूठा इल्जाम लगाया था। जाकर बता दे उन्हें, वो दरवाजे के ठीक बाहर ही हैं। जा, बता उन्हें, देखते हैं वो तेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं। आह, लूसियाओ, तू बेकार औरत, तू क्या करने की कोशिश कर रही है? लूसियाओ, तू फिर से रोंग रोंग को परेशान कर रही है। यू चिमू, आप इससे वही दोहराने को कहिए जो इसने अभी कहा। मैं अभी यह घर छोड़कर जा रही हूँ। 5 साल पहले तूने बिना सोचे समझे
यू परिवार के बच्चे से छुटकारा पा लिया था। अब जबकि यह गर्भवती है, तू इसे अब भी चैन से जीने नहीं दे रही। लूसियाओ, तुझसे प्यार किया, मुझे खुद से घृणा होती है। सियाओ, मुझे एक बच्चा दो। नहीं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, वह तय करेगा। चलो, अस्पताल चलो। यू चिमू, आप क्या कर रहे हैं? तुम अच्छे से जानती हो कि रोंग रोंग किडनी दान करने के बाद से ही एनीमिया से जूझ रही है और तुमने अभी उसे धक्का दिया। अब फौरन अस्पताल जाओ और उसे खून दो। मैं नहीं जाऊंगी चिमू। वह बस नाटक कर रही है। लूसियाओ, तुम्हारी जिंदगी और रोंग रोंग की जिंदगी के सामने एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे जीने की एकमात्र वजह उसके लिए ब्लड बैंक बने रहना है। यही तुम्हारी तकदीर है। मैं खून नहीं दे सकती। लूसियाओ, तुम्हें ना बोलने की हिम्मत किसने दी? अगर उसे होश नहीं आया तो तुम भी उसके साथ ही जाओगी। दीदी, तुमने इतना खून दिया है कि तुम अभी तक जिंदा हो। इससे बेहतर है कि तुम खुद को खत्म कर लो। खुद को खत्म कर लो ताकि तुम्हारी जैसी घटिया औरत मेरी जगह ले सके। दीदी, दो लोगों के रिश्ते में जिसे प्यार नहीं मिलता वही तीसरा कहलाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक जोकर की तरह दिख रही हो? जियांग रोंग, क्या तुम ठीक हो? जानती हो, हर बार जब मुझे इस गंदे खून के बैग गटर में बहाने पड़ते हैं तो यह खून हर जगह उछलता है। कितनी सन और बदबू होती है। यह वाकई बहुत घिनौना लगता है। तुझे तो इसकी कई सजा मिलेगी। अगर तुम बेशर्मों की तरह यूं परिवार से चिपकी न होती तो क्या मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ती? मैं कब की मिसे यूं बन चुकी होती। जियांग रोंग, तुम बस इसी बात का फायदा उठा रही हो कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जब तक मैं मिसे यू हूँ, तुम इस घर में शादी करके आने का सपना भी मत देखना। दीदी, तुम बिल्कुल अपने पेट में पल रहे हो अनचाहे बच्चे की तरह हो जो पीछा ही नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत कहना। दीदी, मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। लूसियाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? आज के बाद तुम रोंग रोंग के करीब आने की हिम्मत भी मत करना। आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। यह हमारे बच्चे को गालियां दे रही थी। बहुत हुआ। क्या तुम्हारी जुबान से हमारे बच्चे का इक्र अच्छा लगता है? लूसियाओ, अपनी इन गंदी चालों को बंद करो। अगर जियांग रोंग को कुछ भी हुआ तो तुम अपनी जान देकर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। यू चिमू, तुम्हारे दिल में क्या मैं उस दूसरी औरत से भी कम हूँ? 5 साल पहले जब तुमने उस बच्चे से छुटकारा पाया था, तभी तुम्हें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए था। बस बहुत हुआ। तुम और कब तक उसके धोखे में रहोगे? तुम क्या करने वाली हो? जरा उसके हाथ देखो। उसने असल में कोई खून नहीं दिया है। चीमू भैया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। जियांग रोंग, तुम्हारा दिल कितना पत्थर का है। मुझे फंसाने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो? तुम अभी भी उस पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत कर रही हो? घुटनों पर बैठो और रोंग रोंग से माफी मांगो। मैं घुटने टेक सकती हूँ, मैं माफी भी मांग सकती हूँ, लेकिन मैंने उसे धक्का बिल्कुल नहीं दिया और न ही उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाया है। लूसियाओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं, तो जब तुम इस दुनिया से चली जाओगी तभी ऐसा होगा। क्या सच में मेरे जाने के बाद ही
तुम्हें यकीन होगा कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अब से तुम यहीं रहोगी और आराम से हमारे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन यह तो तुम्हारा और दीदी का कमरा है। अगर दीदी ने देख लिया तो क्या वो गुस्सा नहीं होंगी? बेहतर होगा कि मैं लिविंग रूम में ही सो जाऊं। अब तुम ही इस परिवार की मालकिन हो। तुम बिना किसी डर के यहाँ रहो। चीमू भैया, चीमू भैया, ठीक है, अब तुम आराम करो। क्या तुम डर रहे हो कि वो हमें देख लेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे उसे बहुत पहले ही यहाँ से निकाल देना चाहिए था। चिमू, तुमने तो पूरी जिंदगी के लिए वादा किया था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। आज तुम थक गई होगी। जाओ और जाकर आराम करो हमारे बच्चे की खातिर। यो चिमू, आज से हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। मैं ही बेवकूफ थी जिसने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर नतीजा यह निकला कि मैं अपने पति को भी पास नहीं रख पाई। मेरे बच्चे, माँ तुम्हारे पास आ रही है। हूँ बेकार है। किसका फोन था? चिमू भैया, कोई खास नहीं, गलत नंबर था। यू चिमू, क्या तुम आखिरी बार किया गया फोन भी नहीं उठाओगे? चिमू, यही वह बच्चा था जिसका हमने साथ में इंतजार किया था। 5 साल पहले तुम्हें बचाने के लिए मैंने उसे खो दिया। अब आखिरकार मैं उसके पास जा सकती हूँ। उम्मीद है अगले जन्म में तुमसे कभी मुलाकात ना हो। मुझे कुछ काम है, जरा बाहर जा रहा हूँ। चिमू भैया, रुको और मेरे साथ रहो। लूसियाओ, तुम घटिया औरत। नहीं, चिमू, मैं थक गई हूँ। मुझे हमारे बच्चे की याद आ रही है। मैं देख रही हूँ कि वह मुझे बुला रहा है। लूसियाओ, तुम अब क्या पागलपन कर रही हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। लूसियाओ, तुम चुड़ैल, तुम एक अपराधी हो। मैं पक्का तुम्हें सलाखों के पीछे भिजवा कर रहूंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है चिमू। दूर हटो। चिमू भैया, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। फोन में जो वीडियो है उसे अभी डिलीट करो। आज जो कुछ भी हुआ उसका सियाओ से कोई लेना देना नहीं है। सियाओ, सियाओ। चिमू भैया, चिमू भैया, क्या आप होश में आ गए? मैं तुम्हें जेल भेज कर रहूंगी। चिमू, चिमू भैया, चिमू, चिमू भैया, चिमू भैया, उठो, होश में आओ। चिमू भैया,
शुक्र है आपको होश आ गया। मैं पूरी रात आपके पास बैठी रही, मैं बहुत परेशान थी। चीमू भैया, मैं ठीक हूँ। ये सब उस घटिया औरत लू सियाओ की वजह से हुआ है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने आपको नुकसान पहुंचाया। सियाओ कहाँ है? चिमू भैया, डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। मुझे वहां ले चलो। चीमू भैया, मुझे अपना चेकअप कराने जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे प्लीज? अकेली जाओ। चीमू भैया, मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे डर है कि वह आपको फिर से नुकसान न पहुंचा दे। चेमू, क्या तुम ठीक हो? लूसियाओ, मैंने तुम्हें बचाया है क्योंकि तुम अभी भी रोंग रोंग के काम की हो। तुम्हारे पापों का अभी हिसाब होना बाकी है। क्या किसी दिन जब मैं सच में इस दुनिया से चली जाऊंगी तभी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा? मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम क्या कहती हो। तुम्हें बस अभी रोंग रोंग का ख्याल रखना है। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो तुम यू फैमिली से दफा हो सकती हो। चिमू, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। 5 साल पहले 5 साल पहले मुझे बस एक ही औरत याद है जिसने मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरे बच्चे से छुटकारा पा लिया था। चीमू भैया, तुम गुस्सा मत करो। मैं दीदी की तरह नहीं हूँ। मैं हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। आंटी का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। तुम पहले जाओ, मैं यहाँ रुक जाऊंगी। लू सियाओ, क्या आप थोड़ा पानी लेंगी? तूने इस पानी में क्या मिलाया है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। ये तो बस एक गिलास पानी है। तो फिर मुझे इसमें से एक घूंट पीकर दिखा। लू सियाओ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आप मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम तो नहीं लगा सकती ना। जियांग रोंग, ज्यादा मत बनो। जब मुझे 5 साल पहले के सबूत मिल जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। लू सियाओ, क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? मैं बस सच कह रही हूँ। जियांग रोंग, यह तू क्या पागलपन कर रही है? दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दीदी, कृपया मुझे गलत मत समझिए। मुझे तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मेरे कमरे से बाहर निकल जा। तुझे देखकर मुझे नफरत होती है। लूसियाओ, एहसान फरामोश मत बनो। रोंग रोंग इस समय गर्भवती होने के बावजूद तुम्हारा ख्याल रख रही है। मेरा ख्याल रख रही है? क्या मेरे पानी में दवा मिलाकर वह मेरा ख्याल रख रही है? चीमू भैया, मुझे अचानक चक्कर आ रहे हैं। रोंग रोंग, क्या तुम ठीक हो? रोंग रोंग, लूसियाओ, तुम वाकई कभी नहीं सुधरोगी। तो क्या अगर वह मुझे खत्म करना चाहती है तो क्या मैं बिना किसी शर्त के उसे अपनी जान दे दूं? मुझे बचाकर वापस लाए ताकि फिर से तुम्हारे जुल्म सह सकूं। तुमने उसकी बात क्यों नहीं मान ली और मुझे इस दुनिया से जाने क्यों नहीं दिया? तुम ब्रदर, मैंने कभी भी दीदी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। यू चिमू, क्या तुम वाकई एक मर्द हो? अगर तुम्हें सच में उससे नफरत है तो तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? डॉक्टर जियांग, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? हमारे और यू फैमिली के बीच की बात में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? रोंग रोंग, चलो यहाँ से। सियाओ, तुम उसे छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? वह मेरे पति हैं। वह मेरे साथ जो भी करें मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। सियाओ, तुम उसे छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती हो? वह मेरे पति हैं। वह मेरे साथ चाहे जो भी करे मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। श्याओ, 5 साल पहले साफ था कि तुमने उनकी जान बचाई थी। फिर तुमने उन्हें सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती थी? पिछले 5 सालों से वह अक्सर इस बात को लेकर मुझ पर कीचड़ उछालते रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो तुम्हारा मतलब यह है कि 5 साल पहले यू चिमू के एक्सीडेंट के बाद जियांग रोंग ने जाली रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके यू चिमू को धोखा दिया?
जियांगिन, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? बताओ। क्या आप यह पता करने में मेरी मदद कर सकते हैं कि मेरी 5 साल पहले की ट्रांसप्लांट रिपोर्ट और रिस्क लेटर कहीं रिकॉर्ड में मौजूद है या नहीं? हो सकता है कि यह मेरे लिए इकलौता मौका हो। तुम फिक्र मत करो। मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी करवा दीजिए। सास का जन्मदिन आने वाला है। सासू माँ को आमतौर पर यहाँ की मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं, तो यही ठीक रहेगा। मिसेस यू, आपको लंबी उम्र और ढेर सारी खुशियां मिले। आंटी, रॉन्ग रॉन्ग। आंटी, ये आपके लिए मेरा खास तौर पर चुना हुआ जन्मदिन का तोहफा है। यह इटली के सबसे बड़े डिजाइनर द्वारा बनाया गया है। देखिए, क्या आपको यह पसंद आया? रॉन्ग रॉन्ग ही मेरी परवाह करती है। वह सुंदर भी है और मीठा भी बोलती है। तुम वाकई मेरी अच्छी बहू हो। तभी तो मेरा बेटा तुम्हें इतना पसंद करता है। सिर्फ तुम ही हमारे यू परिवार की सच्ची बहू हो, उस मनहूस औरत की तरह नहीं। आंटी, आप मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। बहू होने के नाते यह मेरा फर्ज है। जब तक आंटी खुश हैं, मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। यह आपकी सबसे पसंदीदा मिठाई है। मैंने सुना था कि आपने इसे बहुत समय से नहीं खाया। चख कर देखिए। मेरे जन्मदिन पर तुम मेरे लिए यह बेकार चीज लाई हो। अपना यह कूड़ा उठाओ और हमारे यू परिवार से बाहर निकल जाओ। माफ करना माँ, मेरी वजह से आपको गुस्सा आया। जन्मदिन मुबारक। अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। तुम वहीं रुक जाओ। रुक जाओ। आंटी, अरे अब गुस्सा भी छोड़ दीजिए। दीदी, शायद आपसे मिले बहुत वक्त हो गया है, इसीलिए वह अनजान बन रही है। दीदी, तुम भी ना कमाल करती हो। अगर तुम्हारा तोहफा देने का मन नहीं था तो तुम्हें इसे लाना ही नहीं चाहिए था। ऐसी चीजें देकर तुमने सिर्फ आंटी को गुस्सा दिलाया है। आंटी, माना कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन यह 50 लाख डॉलर का हार मैंने खुशी खुशी आपके लिए खरीदा है। जियांग रोंग, तो मेरे कार्ड के वो 50 लाख डॉलर तुमने खर्च किए थे। इन 5 सालों से मैं यू परिवार के लिए दिन रात मजदूरी कर रही हूँ ताकि यू चिमू मेरे खून पसीने की कमाई से तुम्हें बचा सके। ए घटिया औरत, आखिर मैं ही सारे दुख क्यों झेलूं और तुम सारे ऐशो आराम के मजे ले रही हो। आंटी, मुझे नहीं पता था कि उस कार्ड के पैसे इसके थे। चिमू भैया ने मुझसे कहा था कि वह कमरा मेरा है, तो उस कमरे में रखी हर चीज जाहिर है कि मेरी ही होगी। यू चिमू, तुम मेरे साथ और क्या क्या करने वाले हो? क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि यू परिवार से पैसों की मांग करे? जब चिमू मुसीबत में था तब तू कहाँ थी? तेरी हैसियत ही क्या है कि हमारे घर में आकर चिल्लाए? अभी इसी वक्त घुटनों पर बैठ और रोंग रोंग से माफी मांग। आज अभी के अभी मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जा और रोंग रोंग से माफी मांग। उसे घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। यह लूसियाओ के 5 साल पहले के अंग प्रत्यारोपण के दस्तावेज हैं। 5 साल पहले जब उसे अस्पताल में नजरबंद रखा गया था, तब किसी ने इस रिपोर्ट को चुरा लिया था। यह मुमकिन ही नहीं है। सूसियाओ, तुमने दूसरों के साथ मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। चिमू भैया, जरूर यह इसने किया होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। इसी वजह से जानबूझकर दूसरों के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लूसियाओ, तुम तो वाकई बड़ी ढीठ हो। जब तक पकड़ी न जाओ, हार नहीं मानती। अपने मकसद को हासिल करने के लिए तुम डॉक्टरों के साथ 60 गांठ तक करने लगी। तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास करूंगा? वाकई में इस औरत ने तुम्हारे दिमाग पर जादू कर रखा है। और तुम भी जियांगियन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, दोबारा यू फैमिली के मामलों में दखल मत देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू फैमिली के मामलों के बीच में आने की? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लूसियाओ को पसंद करता हूं। मैं और जियांगिन सिर्फ मामूली दोस्त हैं। मैंने ही उन्हें सच्चाई का पता लगाने का काम दिया था। लूसियाओ, तुम्हें तो हीरोइन होना चाहिए था। वाकई कितना टैलेंट बर्बाद कर रही हो मुझे बदनाम करने के लिए। तुम कितनी भी नीचता पर उतर सकती हो। मुझसे बेहतर तुम जानती हो कि असल में कौन झूठ बोल रहा है। आज जब तक मैं यहाँ हूँ, लूसियाओ यहाँ मौजूद किसी भी इंसान से माफी नहीं मांगेगी।
मैं अपनी साख पर इस जानकारी की गारंटी देता हूं। अब मानना न मानना आप लोगों पर है। सियाओ, मेरे साथ चलो। अरे चीमू भैया, उन्हें जाने दीजिए। हम आंटी के साथ खाना खाते हैं। मुझे कुछ काम है, आप लोग खाइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर जियांग येन को ढूंढ रही हूँ। डॉक्टर जियांग अभी यहाँ नहीं है। माफ करना, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। कृपया आप मुझे उनका मोबाइल नंबर दे देंगी? हेलो, लू सियाओ, क्या तुम वापस पाना चाहती हो 5 साल पहले के सबूत? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रही हूँ। अगर सबूत चाहिए तो फौरन घर जाकर इंतजार करो, वरना तुम्हें पछतावा होगा। गड़बड़ हो गई। सियाओ, 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 तुम्हें क्या हुआ? सियाओ, यंग मास्टर यू, मुझे नहीं पता कि मुझे यह बात कहनी चाहिए या नहीं। भले ही मैं और मिसेस यू ज्यादा करीब नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह वैसी बदचलन और आपको धोखा देने वाली औरत नहीं है। कहते रहो। मुझे उसके पास ले चलो। आह, सियाओ, तुम शांत हो जाओ। शायद हमें फंसाया गया है। मुझे खबर मिली थी कि तुम खतरे में हो, और इस फोटो को देखने के बाद मुझे डर लगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए मैं यहां तुरंत चला आया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया, अचानक दरवाजा बाहर से किसी ने लॉक कर दिया। आज किसी ने मुझसे कहा था कि वे मुझे 5 साल पहले के सबूत देंगे और मुझे फौरन घर जाने को कहा। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो पीछे से अचानक किसी ने मेरा मुंह दबा दिया और फिर मैं बेहोश हो गई। हम वाकई में किसी जाल में फंस चुके हैं। लू सियाओ, लू सियाओ, ओहो, इतने मशहूर डॉक्टर जियांग यह रंगरेलियां मना रहे हैं, एक शादीशुदा औरत होने के बावजूद। जरा बताओ, अगर मैं यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दूं तो क्या यह कल की सबसे बड़ी खबर नहीं बनेगी? जियांग रोंग, बकवास करना बंद करो। मुझे डर था कि सियाओ किसी खतरे में है, इसलिए मैं यहाँ आया। हम दोनों को फंसाया गया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। साफ दिख रहा है कि तुम दोनों बिस्तर पर पकड़े गए हो। अब भी नहीं मानोगी? रहा सवाल इस मैसेज का, तो यकीनन यह तुम लोगों ने पहले से ही तैयार कर रखा होगा ताकि तुम चीमू भैया को धोखा दे सको। लू सियाओ, इन 5 सालों में मैंने तुम्हें पहचानने में वाकई कोई गलती नहीं की। तुम बाहर मुंह मारना पसंद करती हो, लेकिन यू फैमिली के लिए वंश आगे बढ़ाना तुम्हें मंजूर नहीं। तुम जैसी बेईमान औरत को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और तुम्हें पूरी तरह तबाह कर देना चाहिए। यू फैमिली जिस बहू को 5 सालों से पाल रहा था, वो तो बेहद घटिया निकली। चीमू भैया, क्या आपको याद है जब आंटी का जन्मदिन था तब जियांगिन एक फर्जी दस्तावेज लाया था? वो क्या था? कोई ट्रांसप्लांट का सर्टिफिकेट? उसी वक्त मैंने कह दिया था कि उन दोनों के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है, वरना वह बिना किसी वजह के लू सियाओ की मदद क्यों करेगा? मुझे बदनाम करने के लिए उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके फर्जी कागजात बनवाए। शुक्र है कि आज सब पकड़े गए, वरना पता नहीं मुझे और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती। तुम लोग अभी जाओ, मुझे कुछ मामला अकेले में निपटाना है। तुम क्या करना चाहते हो? जियांगिन, तुम पहले उनके साथ बाहर जाओ। अगर जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। चीमू भैया, मैं आपके पास ही रुकना चाहती हूँ। मैंने कहा कि घर जाओ। चिमू, हमारे बीच वाकई में ऐसा कुछ नहीं है। सियाओ, आखिर तुझमें ऐसी क्या कशिश है?
आओ, तुम आखिर इतनी आकर्षक क्यों हो? चिमू, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दे। हम दोनों को फंसाया गया है। तुम अपनी जबान बंद करो। वह आदमी तुम्हें एक बार के कितने पैसे देता था? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? लू सियाओ, अब तुम्हारे पास खुद को बेगुनाह साबित करने की कोई वजह नहीं बची। आह, मुझे छोड़ो। लू सियाओ, इन 5 सालों में क्या तुम इसी तरह उस आदमी के करीब जाती थी? दोगले कहीं के। हैरानी नहीं कि क्यों जियांग यिन हमेशा तुम्हारे पीछे भागता रहता था। लगता है इन 5 सालों में तूने बहुत कुछ सीख लिया है। मेरे सामने यह मासूमियत का नाटक बंद कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग यिन को बिस्तर पर तेरा यह नाटक पसंद आता हो? मेरे साथ यह भाव खाने का खेल मत खेल। ऐसी बेचारी और मासूम होने का दिखावा करना। तुझे क्या लगता है मुझे तुझ पर तरस आएगा? तुझे दवा चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी के साथ उन 5 सालों में तुझे कोई गंभीर बीमारी लग गई है? लुसियाओ, लुसियाओ, होश में आ। मैं अभी तुझे अस्पताल लेकर जा रहा हूं। चिमू, मुझे छोड़ दो। मेरे इस शरीर की गंदगी से अपने हाथ गंदे मत करो। सियाओ, सियाओ। याओ याओ, जब तुम बेहोश थी उस दौरान एल्डर मास्टर लू चले गए। वे परसों उनका अंतिम संस्कार करने वाले हैं। शायद तुम आखिरी बार उनके दर्शन कर सको। यिंग यिन, तुम पक्का मुझसे झूठ बोल रही हो? बोलो, कुछ तो बोलो ना। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? सियाओ, दादाजी, सेकंड अंकल, मैं वापस आ गई हूँ। लू सियाओ, तुम जैसी पनौती की वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर जो भी गंदगी फैलाई है तूने, क्या अब यहाँ आकर लू परिवार को मुसीबत में डालना चाहती है? फौरन यहाँ से निकल जा। सेकंड अंकल, क्यों आप भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे? यहाँ फालतू की बातें मत करो। तुमने यू फैमिली से दुश्मनी मोल ली है। अब वापस आई हो तो बस इसलिए कि हम तुम्हारा रायता सान करें। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से पूरे लू परिवार पर कोई आंच आए तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। दादाजी, सेकंड अंकल, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यू फैमिली के साथ धोखा हो। अगर मैं अब यू फैमिली के पास वापस गई तो मेरा क्या हश्र होगा? क्या आप लोगों को जरा भी दर्द नहीं होता? श्याओ के मामले में जरूर कोई वजह रही होगी। चैंगी, कुछ समय के लिए श्याओ को लू परिवार के साथ रहने दो। ठीक है, तो फिर तुम दोनों ही यहाँ से चले जाओ। लू परिवार तुम दोनों की वजह से मुसीबत में नहीं पड़ सकता। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए सेकंड अंकल। मैं अभी वापस यू फैमिली के पास जाती हूँ। मैं लू परिवार के लिए कोई मुसीबत खा ही नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए सेकंड अंकल। मैं अभी वापस यू फैमिली चली जाऊंगी और लू फैमिली के लिए बिल्कुल भी परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। सेकंड अंकल, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। लू सियाओ, तुम खुद बाहर अच्छी तरह से नहीं रह पा रही हो तो फिर वापस लू फैमिली क्यों आना चाहती हो? क्या तुम लू फैमिली के सभी लोगों को मुसीबत में डालकर खत्म करना चाहती हो? तभी तुम्हें शांति मिलेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है सेकंड अंकल। मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे दादाजी को आखिरी बार देखने दें। मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। वे तो अब राख बन चुके हैं। लू चेंगे, आप अपने सगे पिता के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आपकी इंसानियत मर गई है? तुम ओह, यहाँ अंदर आते ही इतना शोर क्यों हो रहा है? वाकई कितनी मनहूसियत है। नेफ्यू इन लॉ। ओह नहीं, मेरा मतलब था यंग मास्टर यू। इतने सालों बाद मिले हैं। सुना है आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इन सभी सालों में
सब कुछ आप और यू फैमिली की मदद की वजह से ही हो पाया है। चीमू भैया, ये इंसान कौन है? ये अचानक आकर रिश्तेदारी क्यों निकाल रहा है? तुम मिस जियांग हो ना, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। हमारी याओ याओ की तुलना अगर तुमसे करें तो ये बिल्कुल जमीन आसमान के फर्क जैसा है। वो तुम्हारी चप्पल उठाने के भी लायक नहीं है। दीदी, तुम अपने ही घर वालों के साथ रिश्ते भी ठीक से क्यों नहीं निभा पाती? और अब दादाजी की अंतिम सभा में भी हंगामा करने आ गई। मैं अपने दादाजी को देखने आई हूँ, इससे आपका क्या लेना देना? ठीक है, अगर तुम दादाजी को देखना चाहती हो तो देखते हैं कि तुम हमारे घर की कड़ी सजा सह पाती हो या नहीं। अगर तुमने वह सजा सह ली तो मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत दे दूंगी। कोई है यहाँ? इंसाफ की सजा लाओ। कोई है यहाँ? इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो। बहुत हुआ। अगर एल्डर मास्टर लू को पता चल गया कि तुम बाहर घटिया काम करना पसंद करती हो पर यू फैमिली के लिए उनके वंश को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तो वह अपनी इस प्यारी पोती के बारे में क्या सोचेंगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा मुंह दिखाने की? मिस जियांग, हमारे लू फैमिली परिवार को इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये सब इस लू शियाओ की बेशर्मी है। कृपया हमारे लू फैमिली परिवार को दोष न दें। जियांग रोंग, इन सालों में असल में क्या हुआ है, यह बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो। मैं दादाजी की शांति भंग नहीं करना चाहती, तो अपनी बकवास बंद करो। बोलो ना, अब तुम आगे क्यों नहीं बोल रही हो? यहाँ मौजूद कौन नहीं जानता कि तुझे ऐसे घटिया काम करना पसंद है? क्यों? एल्डर मास्टर लू से पहले लू फैमिली में केवल वही एक शख्स थे जिन्होंने तुम्हें अपनाया था। कहीं एल्डर मास्टर लू भी तुम्हारी तरह ही तो नहीं थे? कोई ताज्जुब नहीं कि वह इतनी जल्दी चले गए। यह तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जो कहा सच कहा। सबको पता है कि तू एक कलंक है और मनहूसियत फैलाती है। पहले सिर्फ एल्डर मास्टर लू ने ही तुझे स्वीकार किया था। शायद एल्डर मास्टर लू ने ही तुझे यह सब सिखाया होगा। अच्छा हुआ कि एल्डर मास्टर लू जल्दी चले गए। ये तो आप जैसे लू फैमिली लोगों के लिए एक वरदान की तरह है। तुमने मिस जियांग को इतना नाराज कर दिया है, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। लू चेंगी, जियांग रोंग, तुम दोनों को यहाँ से दफा होना चाहिए। क्या तुम दोनों को कोई शर्म नहीं है? चिमू भैया, उसे मुझे गाली देने का क्या हक है? आह, साफ है कि आपने धोखा दिया। और इतने सालों तक मैंने यू फैमिली के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसे अपनी शर्मिंदगी का एहसास नहीं है। उल्टा वो मुझे ही कोस रही है। आखिर मैंने उसकी तरह ऐसा क्या किया कि यू फैमिली के साथ धोखा हो गया? लू सियाओ, क्या तुम्हें पता है कि इन सालों में जब तुम यहाँ नहीं थी, लू फैमिली कितना शांत और सुरक्षित था? आज तुम वापस आई हो, क्या तुम लू फैमिली के लिए फिर से मुसीबत खड़ी करने आई हो? पिछले 5 सालों में तुमने जो भी किया है, क्या उनमें से कोई भी बात सम्मानजनक है? अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यंग मास्टर यू की पीठ पीछे ऐसी हरकतें कर रही हो? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? लू फैमिली की आने वाली पीढ़ियों को अभी आगे जीना है। अपनी गलती सुधारने के बजाय तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बुजुर्ग की समाधि पर इतनी बदतमीजी करो। आज मैं तुम्हें यू फैमिली के सामने अपनी गलती मानकर माफी मंगवाऊंगा। मैं लू सियाओ आज दादाजी के सामने कसम खाती हूँ कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यू फैमिली के साथ राभी गलत हो। निर्लज्ज औरत, अभी भी बांध ला रही हो। लू चेंगी, आप क्या करना चाहते हैं? मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। बूढ़े दादाजी के चरणों में गिरकर अपनी गलती मानो। लू चेंगी, तुम दादाजी के सगे बेटे होकर भी अपने पिता का अपमान कर रहे हो। आज तुमने सबके सामने लू फैमिली के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है, इसीलिए घुटने टेक कर माफी तुम्हें मांगनी चाहिए। मैंने कहा कि दादाजी के आगे सिर झुकाकर माफी मांगो। आह, झुको मेरे सामने। तब तक झुके रहो जब तक अपनी गलती का एहसास न हो जाए। जरा इसे देखो, ये कभी नहीं सुधरेगी। साफ दिख रहा है कि इसे कोई पछतावा नहीं है। लू सियाओ, जरा गौर से सोचो।
इन सालों में तुमने यू फैमिली के साथ कितनी नाइंसाफी की है। यू चिमू, इन 5 सालों में चाहे यू फैमिली के लोगों ने मेरे साथ कैसा भी सुलूक किया हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं यू फैमिली परिवार की बहू हूँ और मैं रोज तुम्हारी कड़ी निगरानी में रहती हूँ। पर क्या अब तुम किसी बाहरी इंसान की झूठी बातों पर भरोसा करोगे? अगर मैं वैसी होती जैसा तुम सोच रहे हो तो मैं कब की सब छोड़कर भाग नहीं गई होती, बजाय यहाँ यू फैमिली में दुख सहने के। चिमू भैया, सालों से इसकी जो भी करतूतें रही हैं, उसके पुख्ता सबूत हमारे पास हैं। देखो तो सही, यहाँ खड़े होकर कैसे सफेद झूठ बोल रही है। जब यह ऐसी ही है तो इसके साथ मगजमारी करने का क्या फायदा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं बस दादाजी की अस्थियां अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। सियाओ, तुम्हारे हालात इतने खराब हैं, फिर भी तुम अपना फर्ज निभाना नहीं भूली। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही तुम्हें गलत समझ लिया। बुजुर्ग दादाजी के लिए बुरा लग रहा है, वो तो अब चले गए हैं, लेकिन उनकी लाडली पोती उन्हें अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रही है। कुछ लोग तो अपनी शराफत खो चुके हैं, लेकिन फिर भी नेक बनने का ढोंग कर रहे हैं। वाकई में जियांग रोंग, अब एक लफ्ज और बोलकर तो दिखाओ। तुझे क्या लगता है तू काफी देर से नहीं घुटने टेक रही? अगर दादाजी की अस्थियां चाहिए तो चुपचाप यहाँ बैठी रहो और जो मिस जियांग कह रही हैं उसे सुनो, वरना मैं इन्हें बहा दूंगा। तुझे कभी नहीं मिलेंगी। बहुत हुआ, चले गए। लोगों का सम्मान करना चाहिए। अस्थियां इसे दे दो। चिमू भैया, इस घटिया औरत ने अभी अभी मुझे भला बुरा कहा है, आप इसकी तरफदारी कैसे कर सकते हैं? भला हम इसे अस्थियां क्यों दें? चुप हो जाओ। अब जब अंतिम संस्कार खत्म हो चुका है तो तू उस बूढ़े का सामान लेकर यहाँ से दफा हो जा। अब जब वो बूढ़ा यहाँ नहीं है तो अब से लू फैमिली में तेरा कोई स्वागत नहीं करेगा। तू यहाँ से इतनी दूर चली जा कि फिर कभी न दिखे और फिर कभी लू फैमिली में कदम मत रखना। लू चेंगी, क्या तुझे लगता है कि मैं लू फैमिली आना चाहती हूँ? अगर दादाजी हमें छोड़कर न गए होते तो मैं एक सेकंड के लिए भी तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती थी। आज के बाद मेरा लू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपनी बेगुनाही खुद साबित करूंगी। हा। इतना सब होने के बाद भी तू अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। किसे फर्क पड़ता है कि तू बेगुनाह है या नहीं? चली जा यहाँ से। नहीं, कितनी बदकिस्मती है। लू सियाओ, जरा अंदर देख तो सही कि इसमें क्या है। यह तो मिट्टी है। हा। लू सियाओ, तुम वाकई एक कमाल की एक्टर हो। मिट्टी के इस गमले को सामने रखकर कितनी देर तक नाटक करती रही? दीदी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब आगे से मैं तुम्हें लू सियाओ कहकर बुलाऊं या व्हाइट लोटस। लू चेंगी, दादाजी की अस्थियां कहाँ हैं? बूढ़े की अस्थियां चाहिए तो मिल जाएंगी। वैसे भी इन्हें घर पर रखने का मेरे लिए कोई काम नहीं है। देर सवेर मैं इन्हें फेंक ही देता। तुम बहुत जल्द लू फैमिली छोड़कर जाने वाली हो, तो जाने से पहले सेकंड अंकल के लिए एक छोटा सा काम कर दो। सेकंड अंकल की खातिर जरा कुछ खास मेहमानों से मिल लो। मैं तुम्हें अस्थियां दे दूंगा और हमारा रिश्ता यहीं पर शांति से खत्म हो जाएगा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम मना कर सकती हो, पर फिर मैं उस बूढ़े की अस्थियों को फेंक दूंगा। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, समझी? यू चिमू, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन दादाजी जीते जी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे थे। बस एक बार मेरी मदद कर दो ताकि मैं दादाजी को लू फैमिली से दूर ले जा सकूं। यह तुम्हारे लू फैमिली परिवार का मामला है। सही सलामत वापस आना। यह आप लू फैमिली के लोगों का मामला है। बस सलामत वापस आना। ओह, ये लड़की तो जाग गई। मैं इसे अपने कंधों पर उठाकर लाया हूँ। मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। हटो यहाँ से।
दूर हटो, 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 दूर हटो। मुझसे दूर रहो। मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं चेतावनी दे रही हूँ। मुझे हाथ मत लगाना। मेरे पति यू चिमू है। तू ऐसी जगह आ गई है तो तेरा वह जो भी यंग मास्टर यू है, क्या वह तेरे जैसी औरत को वापस अपनाएगा? अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो यू चिमू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चल इधर आ। तुझे क्या लगता है कि आज हम तुझे छोड़ देंगे? मैंने ऐसी कई शादीशुदा औरतों को देखा है, कम से कम 10-12 तो होंगी ही, पर तेरे जैसी कोमल और खूबसूरत नहीं देखी जो दिल जीत ले। तभी तो किसी ने बहुत मोटी रकम दी है तुझे बर्बाद करने के लिए। यह कमर, ये पैर। पीछे हटो। मुझे हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम सबके साथ खुद को भी खत्म कर लूंगी। कमर, दूर हट। मुझे मत छुओ, वरना मैं तुम सबको अपने साथ खत्म कर दूंगी। मुझे छो, मुझे छो, मुझे छो। तेरी इतनी हिम्मत? अपनी ताकत बचाने में भलाई है, ताकि अगर मैं खुश हो गया तो शायद मैं तुम्हें जाने भी दे दूं। छो मुझे। हाँ चिमू, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? पागल, हमारा रिश्ता जन्म जन्म का है और हम कभी अलग नहीं होंगे। यह तुम्हारे और लू फैमिली का मामला है। सही सलामत वापस आना। छोको मुझे। घटिया औरत कहीं की। अगर तुम सब आगे बढ़े तो आज मेरा सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कोई हादसा नहीं चाहते तो करीब मत आना। अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो आगे मत आना। बॉस, क्या आप ठीक हैं? खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ, उसका पीछा करो। लू सियाओ, वह यहाँ क्या कर रही है? जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। जियांग रोंग, जल्दी दरवाजा खोलो। चिमू भैया ने कहा है कि लू सियाओ और कुत्तों का यहाँ अंदर आना यूशी ग्रुप में मना है। माफ करना दीदी। मुझे मजबूर मत करो। चिमू, मुझे बचाओ। लू सियाओ, उनके साथ वापस जाओ। यू चिमू, एक दिन तुम जरूर समझोगे कि तुमसे शादी करने के बाद से मैंने जो भी शब्द कहा और जो भी काम किया वह पूरी ईमानदारी से किया। मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हें दुख पहुँचे या धोखा मिले। यू चिमू, उस वक्त क्या तुम पछताओगे उस सब के लिए जो तुमने मेरे साथ किया? मैं बहुत थक गई हूँ। जब ऐसा ही है तो बेहतर है कि मैं ही चली जाऊं। उम्मीद है कि अगले जन्म में हम दोबारा कभी न मिले। लू सियाओ, तुम्हारा बाहर किसी गैर मर्द के साथ चक्कर है। इतनी घटिया होने के बाद अब नाटक करना बंद करो। इसे बाहर निकालो। ऑफिस का फर्श गंदा मत करो। सियाओ, मैं जांग येन हूँ। तुम अब अकेली हो। अस्पताल में तुम ठीक तो हो ना? क्या आपने मुझे बचाया? हाँ सियाओ, मैं तुम्हें लेकर फिक्रमंद था, लेकिन मुझे डर था कि मेरे सामने आने से तुम्हें और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। तुम अस्पताल में आराम से अपना इलाज करवाओ। मैंने अपने सहकर्मी को तुम्हारी देखभाल के लिए बोल दिया है। शुक्रिया जियांगेन। सियाओ, तुम जानती हो कि मैं सिर्फ शुक्रिया नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, ज्यादा मत सोचो। अरे हाँ, उस दिन रिकॉर्ड्स चेक करते समय मैंने पाया कि तुम्हारे 5 साल पुराने सर्जरी
और उस बच्चे से छुटकारा पाने के सारे रिकॉर्ड्स किसी ने बदल दिए हैं। लू सियाओ, अभी भी उस दूसरे आदमी को याद कर रही हो? तुम सच में एक घटिया औरत हो। क्या तुम किसी के भी साथ रह सकती हो? डॉक्टर जियांग, जब तुम्हें फोन पर बातें सुनना इतना ही पसंद है तो इसे भी ध्यान से सुनो जब सियाओ मेरे साथ कमरे में होगी। सियाओ, सियाओ, मुझे छोड़ो। मैंने सोचा नहीं था कि जियांग इन जैसे आवारा आदमी ने वाकई तुम्हें बचा लिया होगा। मुझे समझ नहीं आया कि तुम में इतना जादू कैसे है। जब तुम बाहर के गैर मर्दों को लुभाने में इतनी माहिर हो ही तो आओ ना, जरा मुझे भी देखने दो कि तुम मुझे कैसे लुभाती हो। हाथ छोड़ो मेरा। आह, जिस औरत से मुझे नफरत है, डॉक्टर जियांग उसे पलकों पर बिठाकर रखता है। क्यों? किसी दूसरे की बीवी के साथ वक्त बिताकर मजा आया। तुम डॉक्टर जियांग, अगर तूने यह घूंसा मारा तो तू अपना डॉक्टरी का लाइसेंस खो देगा और लू सियाओ की हालत और भी खराब हो जाएगी। एक ऐसी वैसी औरत की तुझे अभी भी इतनी परवाह है। सियाओ, जियांगिन, मैं ठीक हूँ। चाहे जो भी हो, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। पर अभी मेरी जिंदगी नर्क जैसी हो गई है। इससे तो अच्छा था कि मैं उस दिन चली जाती, ताकि इस सारे दर्द से हमेशा के लिए पीछा छूट जाता। सियाओ, तुम्हें हिम्मत के साथ जीना होगा। 5 साल पहले जब तुम्हारा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तब किसी ने सिस्टम में चुपके से तुम्हारा नाम बदल दिया था। उसे बदलकर जियांग रोंग कर दिया गया था। बस एक बार हमें सबूत मिल जाए तो सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। कोई फायदा नहीं है। मुझे पूरी जिंदगी इसी बदनामी के साथ जीनी पड़ेगी। सियाओ, भले ही नाम बदल दिया गया हो, पर सिस्टम का रिकॉर्ड अभी भी मौजूद है। लूसियाओ, अब मेरी सख्ती के लिए मुझे दोष मत देना। जब तक तू जिंदा है, मैं चैन की जिंदगी नहीं जी सकती। यह सब जो हो रहा है, उसके लिए तूने ही मुझे मजबूर किया है। तेरे हाथ में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मैंने बहुत मेहनत से हासिल की है। बस तुम उसे बाहर निकालो तो वह लू सियाओ को मौत के करीब ले जाने के लिए काफी होगा। ऐसा ही होना चाहिए। चीमू भैया मुझे बचाओ। चीमू भैया। रॉन्ग रॉन्ग। कैसा लगा? ये तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना है। लो, इसे जल्दी चखो। क्या यह स्वादिष्ट है? हाँ, यह स्वादिष्ट है। यू चीमू, तुम और क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? रॉन्ग रॉन्ग इस वक्त बहुत खतरे में है। तुम तुरंत मेरे साथ चलो और उसे खून देकर बचाओ। तुम फिर से चाहते हो कि मैं उसे बचाऊं? यह मुमकिन नहीं है। वह तुम्हें झूठ बोल रही है।
मैं अभी खुद भी जख्मी हूँ और मेरा खून बह रहा है। अगर और खून निकाला गया तो क्या तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारा क्या होता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रॉन्ग रॉन्ग को कुछ नहीं होना चाहिए। छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम सब मुझे छोड़ो। तुम अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं तो चुपचाप बैठी रहो। यू चीमू, डॉक्टर और जियांग रोंग मिले हुए हैं। मेरा और खून नहीं निकाला जा सकता। मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं पक्का खत्म हो जाऊंगी। चिमू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? सपना देखना छोड़ दो, खून निकालो। चिमू, चिमू, इधर आओ। मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। आह 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 आह। लूसियाओ, देख लो, अगर मुझे थोड़ी सी भी खरोंच आती है, चिमू भैया बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। भले ही उसके लिए तुम्हारा सारा खून ही क्यों न निकालना पड़े, वो मुझे बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं। लेकिन तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो। मैंने सोचा था कि इस बार तुम्हारा पूरा खून निकाल लूंगी, पर उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जिंदा बच जाओगी। तुम तो वाकई एक चलती फिरती खून की बोतल हो। जियांग रॉन, क्या तुझे लगता है कि तू यह बात यू चिमू से जिंदगी भर छिपा पाएगी? आज नहीं तो कल उन्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। अगर उन्हें पता चल भी गया तो तू है ना सजा भुगतने के लिए। अगर खेल खत्म होगा तो सबसे पहले तेरा होगा। जब तक तू यू फैमिली के साथ है तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। चली जा यहाँ से हमेशा के लिए। तू कितनी घटिया औरत है। बता, तेरे पास मेरे खिलाफ और क्या सबूत है? बोलो, तेरे पास और क्या क्या सबूत है? जब तुझे पता है कि मेरे पास सबूत है तो तूने चीमू से मुझे इतना टॉर्चर क्यों करवाया? भले ही उसे अभी यकीन न हो, लेकिन सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। तू आह, जियांग रोंग, क्या तुझे डर नहीं लगता कि अगर मैंने ये सब अभी चिमू को दे दिया तो? दीदी, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता है मैंने गलती की है। प्लीज क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। दीदी, मैं जानती हूँ मैंने पहले बहुत सी गलतियां की हैं। तुम जरूर मुझसे नफरत करती होगी, है ना? दीदी, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। आगे से मैं यू फैमिली में बिल्कुल शरीफ बनकर रहूंगी। हमारी पुरानी बहनों जैसी दोस्ती का वास्ता, प्लीज इन सबूतों को सबके सामने मत लाना, ठीक है? लूसियाओ, तू घटिया औरत, तेरा खेल अब खत्म कर दूंगी मैं। मुझे 5 साल पहले हुई लूसियाओ की उस सर्जरी के बारे में सब कुछ जानना है। अभी के अभी जांच शुरू करो। अरे, तुम आखिर आ ही गए। जियांग, ओह नहीं, अब तो तुम मिसेस यू हो। मुझे जो चीज चाहिए थी वह कहाँ है? इन पिछले 5 सालों की हर चीज सब इसके अंदर है। यह लूसियाओ को सबक सिखाने के लिए काफी है। क्या मिस जियांग के पास बहुत सारे तरीके नहीं हैं? फिर भी इतना वक्त कैसे लग गया मिसेस यू की जगह हासिल करने में? तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? सुनो, तुम जल्द ही मिसेस यू बनने वाली हो, तो यू परिवार की जायदाद अब मिल ही जानी चाहिए, है ना? वरना आज यह चीज तुम ले जाने की सोचना भी मत। अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो तुम इसे बाद में दूसरे तरीकों से चुका सकती हो, वो भी चलेगा। आखिर मिस जियांग जैसी खूबसूरत औरत को भला कौन पसंद नहीं करेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ो। सियाओ, यू चिमू तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
और तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां वह तुम्हें ढूंढ न सके। जियांगिन, शुक्रिया, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। जब मुझे सबूत मिल जाएंगे तब चिमू को जियांग रोंग का असली चेहरा जरूर दिखेगा। अगर उसे तुम्हारी तकलीफ का पता चल भी गया तो क्या वह तुम्हारे साथ ठीक से रहेगा? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं कुछ समय अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। तू क्या कर रहा है? मुझे छो, मेरे पास मत आना। तू आखिर करना क्या चाहता है? तू बहुत ही सुंदर है, यही वजह है कि तूने यू चीमू को पूरी तरह अपने वश में कर रखा है। आज मैं भी तुम्हें मणा चखाऊंगा। दीदी, दीदी, जियांग रोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, वह अभी यहाँ पहुंचने ही वाला है। तुझमें अभी भी मुझसे भीख मांगने की हिम्मत है? यह सब उसी का नतीजा है जो तूने मेरे साथ बुरा किया। ये तेरे कर्मों का फल है। दीदी, मैं तुझसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे बचा ले। तूने मुझे परेशान करने के लिए काफी दिमाग चलाया है। तेरे पास और भी रास्ते होंगे। बेहतर होगा कि तू अपनी मदद खुद करे। दीदी, मेरे पेट में चिमू भैया का बच्चा है। भले ही तू मुझसे नफरत करती हो और मुझसे चिढ़ती हो, पर यह बच्चा मासूम है। चिमू भैया प्लीज आओ और मुझे बचाओ। किसी ने मुझे कुछ नशीला खिला दिया है। रोंग रोंग, तुम अभी कहाँ हो? मैं सिस्टर सियाओ के साथ हूँ। जल्दी आओ और मुझे बचाओ। लूसियाओ, तुमने रोंग रोंग के साथ क्या किया? जियांग रोंग, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? दीदी तुम चिंता मत करो, मैं वापस जाकर उसे सब सच बता दूंगी। दीदी, मुझे अचानक सिर में चक्कर सा महसूस हो रहा है। क्या आप मुझे सहारा दे सकते हैं? जियांग रोंग, याद रखना, मैंने आज तुम्हें बचाने के लिए यह नहीं किया है। अगर तुम्हारे पेट में यह बच्चा नहीं होता तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं होती। बेहतर होगा कि तुम मुझे सब सच सच बता दो। दीदी आप फिक्र मत कीजिए। तुम क्या करने वाली हो? दूर हटो, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। रोंग रोंग, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? चिमू भैया, ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। यह हमारे बच्चे को खत्म करना चाहती है। लूसियाओ, तुम क्या कर रही हो? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। जियांग रोंग, आज तुम ही थी जिसने अपने बच्चे की खातिर मुझसे मदद की भीख मांगी थी। मुझे सच में पछतावा हो रहा है। मुझे तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देना चाहिए था। आखिर माजरा क्या है? आज जब मैं रास्ते में थी तभी मुझे अचानक दीदी मिल गई। जैसे ही दीदी गाड़ी में आई फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। लूसियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोंग रोंग को नशीली दवा देने की? जियांग रोंग, तुम बहुत गिर गई हो। जियांग रोंग, तुम कितने बेशरम हो। चिमू भैया, अब ये तुम्हारे सामने ही मुझसे इस तरह बात कर रही है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जब तुम यहाँ नहीं थे तो इसने गाड़ी में मेरे साथ क्या किया। चिमू भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम यहाँ नहीं हुए तो पता नहीं ये मेरे साथ कौन सी घटिया हरकत करेगी। जियांग रोंग, अगर तुम एक और थप्पड़ नहीं खाना चाहती तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। यू चिमू, अगर आज मैंने इसे न बचाया होता तो तुम पूरी जिंदगी यू परिवार का वारिस नहीं देख पाते। अगर इस बच्चे को बचाना न होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस घटिया औरत को बचाती? तो फिर रोंग रोंग ने ऐसा क्यों कहा कि दवा तुमने दी थी? तुम और वह बिल्कुल एक जैसे हो। तुम दोनों ही एहसान फरामोश हो। बहुत हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सफाई देने की? गलती मेरी ही थी, सब जानते हुए भी कि अंजाम यही होगा। फिर भी मैंने उसे बचाया। तुम उसका पक्ष लेते रहो, लेकिन एक दिन तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। लूसियाओ, जब तुम बाहर मुंह मार रही थी तब तुमने कभी नहीं सोचा कि यू परिवार के वारिस को जन्म देना चाहिए। अब जलन हो रही है।
दीदी, तू इतना गुस्सा मत कर। मेरे जैसी बन जो कभी भूखी नहीं रहती, वरना चीमू भैया इस पेट में पल रहे बच्चे की चिंता करेंगे। माना कि चीमू भैया ने तुझे गलत समझा, लेकिन वो सब भी यू फैमिली के बच्चे के लिए ही था। चाहे मैं तुझसे नफरत करती हूँ, लेकिन एक माँ के ममता भरे दिल की वजह से मैं तुझसे मिन्नतें करने आई हूँ। तो दीदी, थोड़ा समझने की कोशिश कर। ओह, अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरा बच्चा तो इतनी बुरी तरह चला गया तो जाहिर है कि तुझे यह एहसास कभी नहीं होगा। बाहर निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तू मुझे आंखें दिखा रही है? यू फैमिली के घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची है और तू अब भी यहाँ हुक्म चलाने की हिम्मत कर रही है। जियांग रोंग, क्या तू इंसान भी है? एक न एक दिन तेरा सारा सच सबके सामने आ जाएगा, तब क्या चिमू तुझे अपनाएंगे? ओहो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं चिमू भैया को 5 साल पहले दी गई तेरी उन कुर्बानियों का पता न चल जाए। लेकिन मैं तुझे ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी, क्योंकि तेरा बच्चा 5 साल पहले उस दर्दनाक हादसे के ही लायक था और मेरा बच्चा यू फैमिली के खानदान का चिराग बनेगा। आखिरकार तेरे बच्चे की बलि ही मेरे काम आई। बहुत हुआ जियांग रोंग, जो मुझे नहीं मिला उसे पाने की कोशिश तू भी मत करना। एक दिन मैं तुझे और तेरे बच्चे को मेरे बच्चे की सजा दिलाकर रहूंगी। लूसियाओ, क्या तू पागल हो गई है? 5 साल पहले मैंने चिमू को बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान कर दी थी, यहाँ तक कि अपना बच्चा भी खो दिया। और तू सब कुछ बैठे बिठाए ले गई। तूने मेरी पहचान चुरा ली और इतने सालों तक मुझे जिल्लत सहनी पड़ी। आ जाओ तो फिर मुझे खत्म कर दो ना। जल्दी करो, जल्दी मुझे खत्म करो, ताकि पूरी जिंदगी तू इस गुनाह के साए में जिए और खुद को कभी पाक न कर सके। इतने सालों तक चिमू को एक वारिस देने के लिए मैंने अपनी आंखों के सामने तुझे उसे मुझसे छीनते हुए देखा, फिर भी मैं चुप रहे। लेकिन जियांग रोंग, क्या तुम्हें वाकई पता है जब एक माँ अपना बच्चा खो देती है तो उसे कितना दर्द होता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी हर बात सच मान ली जाएगी? किसे पता कि तू यू फैमिली के बच्चे की माँ बनने वाली थी, या फिर तेरा बाहर किसी और से चक्कर था और ये किसी नाजायज की औलाद थी। अपनी जुबान बंद रख। आखिर क्यों? जब मैं इस कदर बर्बाद हो गई हूँ तो तुझे चिमू का प्यार कैसे मिल सकता है? आखिर क्यों तेरा बच्चा आज भी जिंदा है जबकि मेरा बच्चा चला गया? आखिर मैं ही ये सब क्यों झेलूं? आज मैं तुझे भी यह एहसास दिलाऊंगी कि अपना बच्चा खोना कैसा लगता है। आह, लूसियाओ, तुम बहुत ही बेरहम हो। मेरा बच्चा बेगुनाह है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जियांग रोंग, तुमने बार बार मुझे चुनौती दी और मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। तुम मेरे बच्चे की जान लेना चाहती थी ताकि तुम्हारे बच्चे का फायदा हो सके, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारे बच्चे की जान लूंगी, अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए। मेरा बच्चा? अभी थोड़ी देर पहले तुमने भी मुझसे यही कहा था, क्या तुम्हें याद है? लूसियाओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। बहुत दर्द हो रहा है ना? आज जो तुम दर्द महसूस कर रही हो वह मैंने भी सहा है, बल्कि तुमसे कहीं ज्यादा सहा है। आज आखिरकार मैंने तुम्हें खुद चखा ही दिया कि अपना बच्चा खोने का एहसास कैसा होता है। कैसा लगा? जियांग रोंग, चलो अब इसे खत्म करो। दीदी, तुम सच में इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती जो ये सोचो कि मैं यू चीमू के बच्चे की माँ बनूंगी। दीदी, तुम सच में इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि तुम्हें लगा कि मैं यू चीमू के बच्चे की माँ बनूंगी। तुम लूसियाओ, सच तो यह है कि कभी कभी मुझे वाकई तुम पर तरस आता है। तुमने यू फैमिली के लिए अपनी एक किडनी दे दी, पर बदले में तुम्हें उसका जरा सा भी प्यार नहीं मिला। जब यू चीमू को तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने खुद को पूरी तरह बर्बाद कर लिया, और जब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं रही तो उसने तुम्हें कचरे की तरह फेंक दिया। तुम तो बस एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन जैसी हो। क्या तुम गर्भवती नहीं हो? यू चीमू में ऐसा क्या खास है जो मैं उसके बच्चे की माँ बनूं? वह इतना घटिया है कि उसके छूने भर से मुझे गंदा महसूस होता है, तो मैं उसके बच्चे को जन्म क्यों दूंगी? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं यह सब उसे बता दूंगी? जेस्टन, लूसियाओ, इतने साल बीत गए, क्या यू चिमू ने कभी एक बार भी तुम पर यकीन किया है? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम जाकर बता सकती हो।
लेकिन याद रखना, तब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो और मुझ पर झूठी प्रेगनेंसी का इल्जाम लगा रही हो, ताकि यू चिमू तुम्हें पागल खाने भेज दे और तुम हमेशा के लिए यू फैमिली से दूर हो जाओ। जियांग रोंग, आखिर तुम यू फैमिली में क्या करना चाहती हो? स्याओ, इतनी जल्दी में मुझसे मिलने क्यों आई हो? जरा इसे देखो। सियाओ, तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिली? ये वही सबूत हैं जो साल पहले खो गए थे। ये मुझे घर पर अचानक मिल गए। मुझे नहीं पता कि इसके मिल जाने से क्या हो सकता है। अगर मैं इसे यू चिमू के सामने ले भी जाऊं, तो उसे यकीन नहीं होगा। उसे यही लगेगा कि मैंने इसे जाली बनाया है। ऐसा नहीं होगा सियाओ, मुझ पर भरोसा रखो। इस बार जियांग रोंग के पास कोई मौका नहीं है। चिमू भैया, तुम आखिर कब लू सियाओ से तलाक लोगे? चिमू भैया, मैं जानती हूँ कि मेरे पास लू सियाओ जैसा खानदान और खूबसूरती नहीं है कि मैं तुम्हारे काबिल हो सकूं। 5 साल पहले मैं बस दूर से तुम्हें चुपके से देखा करती थी कि काश एक दिन तुम मुझे देख पाओ। बाद में जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो लू सियाओ ने तुम्हें बचाने से मना कर दिया था। तब मैं ही आगे आई थी अपनी किडनी दान करने के लिए। अब मैं यू फैमिली के बच्चे की मां बनने वाली हूं, मगर मेरे पास तो कोई हक भी नहीं है। क्या तुम सह पाओगे जब हमारा बच्चा बिना पहचान के इस दुनिया में आएगा? ये सब तुम्हारी चिंता करने की बात नहीं है। चिमू भैया, तुम आखिर क्यों उस घटिया औरत को अपने पास रखे हुए हो? तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे कब शादी करूं? चिमू भैया, क्या तुम सच कह रहे हो? यू चिमू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चिमू भैया, ये पक्का इसीलिए आया है क्योंकि उस दिन मैंने घर पर दीदी को मारा था। ये बदला लेने आया है। मुझे डर लग रहा है। जियांग रोंग, तू अपना ये घिनौना चेहरा मेरे सामने से हटा ले। गार्ड्स, इस आदमी को अभी बाहर निकालो। सिक्योरिटी, इस आदमी को यहां से बाहर निकालो। पीछे हटो। जियांग यिन, तुम्हें क्या लगता है यूशी ग्रुप कोई मजाक की जगह है? यू चिमू, अगर तुम सिर्फ अपनी आंखों और कानों पर भरोसा करते हो तो आज मैं तुम्हें असलियत बताता हूं। चिमू भैया, दीदी को मारना मेरा मकसद नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज उनसे कहो कि वह यहाँ से चले जाएं। शायद तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, बल्कि तुम्हें मेरे हाथ में मौजूद इन कागजात से डर लग रहा है। तुम बकवास कर रहे हो। तो क्या तुम ये कागजात यू चिमू को दिखाने की हिम्मत रखती हो? चिमू भैया, अचानक से मेरा सिर चकरा रहा है। यू चिमू, वाकई तुम बहुत पत्थर दिल हो। अब अचानक से मेरा मन बदल गया है। कोई है, इसे रोको। चिमू भैया। जियांग यिन, अब मैं भी देखूंगा कि तुम्हारी चाल क्या है। चिमू भैया, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। क्या हम वापस चल सकते हैं? मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहती। जियांग यिन, तुम वहीं रुक जाओ। यू चिमू, ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें पछतावा होगा। तुम। चिमू भैया, क्या आप मेरे साथ वापस चलेंगे? कोई है, इन्हें वापस ले जाओ। मिस जियांग, क्या आप ठीक हैं? प्रेसिडेंट यू ने हमें आपको वापस छोड़ने के लिए कहा है। तुम सब बेकार लोग, फौरन मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं चिमू भैया से कहकर तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगी। चिमू भैया अभी कहाँ चले गए थे?
मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर किसके पास दिल नहीं है। यू चीमू, तुम अपनी आंखों से सच देख लो। इन 5 सालों में लू सियाओ ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। जियांगिन, मुझे लगा था कि इस बार तुम्हारे पास कोई नया पैंतरा होगा। एक फर्जी रिपोर्ट काफी नहीं थी कि अब तुम और भी मेडिकल सर्टिफिकेट ले आए। यू चिमू, तुम सच में पागल हो या बस नाटक कर रहे हो? मुझे पता है तुम चाहते हो कि वो यू परिवार छोड़कर चली जाए। भविष्य में मेरे सामने दोबारा ऐसी चालें मत चलना। अब से मेरे काम में दखल देना बंद करो। जब यू परिवार उसका खून इस्तेमाल कर लेगा और रोंग रोंग का बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हें देने के बारे में सोच सकता हूं, ताकि तुम दोनों साथ रह सको। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। देखते रहो। नर्स, जरा मीटिंग रूम में आइए। जब वो यहां आ जाएगी तब तुम्हें इन 5 सालों में लू सियाओ के साथ जो कुछ भी किया है उस पर पछतावा होगा। अगर उसकी बातें झूठ निकली तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें भी कोई पछतावा न हो। नर्स, आप जो कुछ भी जानती हैं वो सब प्रेसिडेंट यू को बता दीजिए। प्रेसिडेंट यू, उस समय इसी महिला ने आपको अपनी किडनी दान की थी। मुझे अच्छे से याद है, उस समय आप मौत के करीब थे। तभी इस महिला ने सबसे पहले कहा था कि वो किडनी दे सकती है। तुम जांगिन, अब तुम्हें और क्या कहना है? ये नाटक तुम और कितनी बार करोगी? याद रखना, लू सियाओ मेरी पत्नी है। वो यू फैमिली में सिर्फ एक खून देने वाली मशीन के बराबर है। भले ही तुम उसे सच में पसंद करते हो, पर यह मुझ पर है कि मैं उसे छोड़ता हूं या नहीं। कोई है? इस पागल कुत्ते को यहां से बाहर निकालो। इसे यू ग्रुप के गेट के अंदर मत आने देना। चिमू भैया, तुम पहले वापस जाओ। जियांगिन ने कई बार यह चीज दिखाई है। उसके बर्ताव को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि उसने ये जानबूझकर फर्जी बनाई है। पता लगाओ कि ये चीज असली है या नकली। उस समय ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और नर्स को ढूंढो। खोदो इसे। तुम सब वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? क्या सुनाई नहीं दिया? जल्दी करो, इसे अभी खोदो। लेकिन यह मिसेस यू के बच्चे की कब्र है। हमारी इसे खोदने की हिम्मत कैसे हो सकती है? मैं तुझसे पूछती हूँ, मिसेस यू कौन है? मैडम, लू सियाओ। आप ही मिसेस यू हैं। तुम सब ध्यान से सुन लो। अगर आज इस कब्र को नहीं खोदा गया तो कल से तुम में से कोई भी काम पर नहीं आएगा। मिसेस यू, कब्र खोदी जा चुकी है। तू भी अपनी माँ की तरह घटिया है। चली गई, पर फिर भी सुकून नहीं देने वाली कलंक की औलाद। जाओ और इसकी राख को फेंक दो। एक कतरा भी बाकी नहीं रहना चाहिए। जी। मिसेस यू, सारा काम हो गया है।
चिमू, मैं तुम्हें क्या लगता है कि जिंदगी में सबसे खुशी की बात क्या है? हर रोज तुम्हारे हाथ का बना दलिया पीना, वही सबसे बड़ी खुशी है। चिमू, मुझे माफ कर दो, मुझे इसकी आदत हो गई है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चिमू भैया, क्या रॉन्ग रॉन्ग ने कुछ गलत किया है? क्या तुम रॉन्ग रॉन्ग को नापसंद करने लगे हो? सब रॉन्ग रॉन्ग की ही गलती है। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ और कुछ नहीं कर पाती। मैं अपने पति के गले लग रही हूँ, इसमें क्या परेशानी है? ब्रदर, तुम उसे गले क्यों लगा रहे हो? बस बहुत हुआ, तमाशा बंद करो। तुम अभी चिमू भैया के साथ क्या कर रही थी? हम पति पत्नी के बीच क्या हो रहा है, क्या उसकी रिपोर्ट मुझे तुम्हें देने की जरूरत है? लूसियाओ, तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे उन मामूली कागजातों से मुझे डर लगेगा? मैंने तुम्हें इतना तड़पाया है, पर लगता है उतना काफी नहीं था, जो अब तुम फिर से मेरे खिलाफ खड़ी हो रही हो। चाहे मुझे यू फैमिली में मरने जैसी हालत में ही क्यों न रखा गया हो, फिर भी कानूनी रूप से मिसेस यू मैं ही हूँ। अगर चिमू सच में तुमसे प्यार करता, तो आज के दिन भी मैं ही मिसेस यू क्यों होती? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी झूठी प्रेगनेंसी का सच कितने दिनों तक छिपा रहेगा? उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे और यू चिमू जैसे बेवकूफों की मेरी नजर में कोई औकात नहीं है। लूसियाओ, एक बार मैं मिसेस यू बन गई तो यू फैमिली की आधी जायदाद मेरी हो जाएगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने फिर कभी उन कचरा कागजातों से मुझे डराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बच्चे को खत्म करके मिट्टी में मिला दूंगी। जियांग रोंग, अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो मैं वो सारा डेटा सबके सामने ला दूंगी। उस वक्त हर किसी के पास एक कॉपी होगी, ताकि सब तुम्हारा असली चेहरा देख सके। मेरी प्यारी दीदी, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगी? अच्छा, ऐसा लगता है कि वह डेटा तुम्हारे लिए सच में बहुत जरूरी है। मैंने तो उसे बस एक नजर देखा ही था और तुम मुझे इस तरह धमकाने लगी। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसने जियांग रोंग तुम्हें इतना मजबूर कर दिया है कि तुम मेरे सामने घुटने टेकने को तैयार हो? ये देखकर तो सच में मजा आ गया। अब मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। ओ घटिया औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे झूठ बोला। आह, दीदी, क्या तुम ठीक हो? सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। चुप हो जाओ। लूसियाओ, तुम कैसी हो? क्या कुछ हुआ? कैसा लग रहा है? क्या हाथ में गहरी चोट लगी है? क्या मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए? क्या आपको वाकई फिक्र है कि मेरी चोट कितनी गहरी है? लूसियाओ, क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकती? क्या हुआ? क्या आपकी रोंग रोंग फिर से डर के मारे बेहोश हो गई है? ऊपर से तो आप कह रहे हैं कि मुझे अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन असल में आप मुझे फिर से खून देने के लिए ले जाना चाहते हैं। यू चिमू, क्या आप मेरे शरीर का सारा खून निकालकर मेरी जान जियांग रोंग को दे देना चाहते हैं? तभी आपको तसल्ली मिलेगी। अगर ऐसा ही है तो आप एक ही बार में सब निकाल लीजिए। मैं अब और यह तकलीफ नहीं सहना चाहती। कोई भी तुम्हारा खून नहीं लेना चाहता या तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता। इस बारे में मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। तुम रुक क्यों गए? क्या आप मुझसे बहुत नफरत नहीं करते? कोई बात नहीं, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। लूसियाओ, मेरी भलाई का गलत फायदा मत उठाओ। चिमू भैया, चिमू भैया, चिमू भैया, मेरी बात तो सुनिए। चिमू भैया, चिमू भैया, आजकल आप मुझसे इतने बेरुखे क्यों हैं? क्या रोंग रोंग से कोई गलती हुई है? आप मुझे बताइए, मैं उसे सुधार लूंगी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। तो फिर आजकल आप लूसियाओ की इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उस समय लूसियाओ ने यू फैमिली में जगह बनाने के लिए
अपने खुद के बच्चे का झूठा अंतिम संस्कार तक कर दिया और कुछ नकली कागजात भी तैयार किए ताकि मुझ पर इल्जाम लगा सके, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे यू फैमिली से बाहर निकाल सके। रॉन्ग, क्या तुम सच कह रही हो? इन दिनों मैं यू फैमिली में बिना किसी हक के रह रही हूँ। यहाँ तक कि यू फैमिली के वारिस को कोख में पालते हुए भी लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं और मुझे दूसरी औरत बुलाते हैं। कहते हैं कि शान है कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज है। मैंने यह सब बर्दाश्त किया क्योंकि मैं जानती थी चिमू भैया आपके दिल में मेरे लिए भरोसा है, लेकिन अब जब आप भी लू सियाओ पर यकीन करने लगे हैं तो मेरा चले जाना ही बेहतर है। जियांग रोंग, क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है? तू यहाँ बैठकर कोरी बकवास कर रही है। मैंने कब अपने बच्चे का झूठा अंतिम संस्कार किया? तू यहाँ खड़े होकर झूठ बोलना बंद कर। चिमू भैया, जो मैंने कहा वो सब सच है। अगर यकीन नहीं आता तो आप जाकर उस कब्र को खोद कर देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम कब्र खोद कर देख सकते हो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं। क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है? मेरे बच्चे की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर तुमने उसे इसमें क्यों घसीटा? दीदी ने अपने ही बच्चे के लिए एक झूठा अंतिम संस्कार किया और एक नकली कब्र बनाई, और अब पता नहीं कहां से ढेर सारे नकली दस्तावेज ले आई है मुझे फंसाने के लिए। मुझे लगता है तुम्हारी नजर यू फैमिली की संपत्ति पर है, इसीलिए तुम यू फैमिली का साथ नहीं छोड़ रही हो। वे दस्तावेज कहाँ से आए? तुम झूठ बोल रही हो। वो सब 5 साल पहले के असली सबूत हैं। उस दिन दीदीहान ने मुझे बचाया था। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने वे कागजात बगल वाली सीट पर रखे हुए देखे। मुझे लगता है शायद दीदी उन्हें हटाना भूल गई है ना? बहुत हुआ, अब सब आराम करो, कल हम कब्रिस्तान चलेंगे। दीदी अब आराम करो, कल कब्रिस्तान में मिलते हैं। आखिर क्यों? यू चिमू, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? यह हमारा बच्चा था, उसे तो इस दुनिया में आने का मौका भी नहीं मिला। तुमने उसे देखा तक नहीं, तुमने उसे एक बार गले भी नहीं लगाया, यहाँ तक कि तुमने उससे खुद को पापा कहते हुए भी नहीं सुना। तुम उसके साथ इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा और मम्मी अच्छे नहीं थे। तुम डरो मत, मम्मी अभी तुम्हारे पास आ रही है। याओ चिमू भैया, इसकी बातों का भरोसा मत करो। यह रोना धोना अपने बच्चे के लिए नहीं है, बल्कि इसे डर है कि इसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। दीदी, अगर पहले से पता होता कि यह सब होगा तो तुमने ऐसा किया ही क्यों? अब यहाँ बेचारी बनने का नाटक करना काफी देर हो चुकी है ना? चिमू भैया, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। भले ही पहले दीदी मुझ पर इल्जाम लगाती रही और मैं खामोशी से सहती रही, लेकिन इस बार हद ही पार हो गई। मैंने तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं की। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। कब्र को खोदो। कब्र को खोद डालो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो। मिसेस यू, तुम आगे नहीं जा सकती। मुझे छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? यू चिमू, यह हमारा बच्चा है। तुम जल्दी से उन्हें रोको। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं कह रही हूँ उन्हें रोको। यू चिमू, बच्चा मासूम है, वह बेचारा क्यों मेरे साथ यह सब सहे? जल्दी से उन्हें रोको। यू चिमू, क्या तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत बची है? तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो या मुझसे कितना भी चिढ़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस बच्चे ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे मत खोदो, इसे मत खोदो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। दीदी, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है क्या? अब बहुत देर नहीं हो गई है। चिमू भैया, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। कोई हैरानी नहीं कि वह पहले इतने बहाने बना रही थी। अगर आज यह कब्र नहीं खोदी गई होती तो मुझे डर था कि आगे चलकर मैं यू फैमिली में इसके झूठे इल्जामों की वजह से किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं बचती। यू चिमू, तुम मेरे साथ जो चाहो करो, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। बस उसे बख्श दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। यंग मास्टर यू, हमने खुदाई कर ली है। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, तुम यहाँ से दूर चली जाओ। चिमू भैया, मैंने इस दिन का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। उसी की वजह से मुझे हमेशा पीठ पीछे लोग घर तोड़ने वाली कहते रहे हैं। लू सियाओ, मिसेज यू का ओहदा पाने के लिए तूने मुझे बदनाम करने के लिए अपने नाजायज बच्चे का इस्तेमाल किया, लेकिन अब
सच्चाई आखिरकार सबके सामने आ गई है। यूचिमो, अगर आज तूने उसे खोलने की हिम्मत की तो इसके बाद मेरा यू परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो ये है तुम्हारी सच्चाई? ये तो वाकई चौंकाने वाली है। जियांग रोंग, तुमने मेरे बच्चे की अस्थियां कहाँ है? सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है, तो अब ये नाटक करना बंद करो। क्या तुम थकती नहीं? चिमू, ऐसा नहीं है। शायद मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं तुम्हारा ये नाटक देख रहा था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गाड़ी निकालो, ऑफिस वापस चलते हैं। मुझे माफ कर दीजिए श्याओ, यह सब मेरी गलती है। मैं बहुत जल्दी में था, इसलिए मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया और जियांग रोंग को बहुत आसानी से रास्ता मिल गया। जियांगिन, अब कुछ भी कहने का समय निकल गया है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, मैं तो बस अपनी किस्मत को ही दोष देती हूँ। अगर तुम नहीं होते तो शायद मुझमें कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन अब यह सब मायने नहीं रखता। इतने सालों में मैंने कभी भी यू फैमिली का बुरा नहीं चाहा। यू चिमू ने अब मुझसे पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। सब कुछ खत्म हो गया है, बस जियांग रोंग की बात है। मैं यू फैमिली को बेबस नहीं देख सकती जब वह उसे धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। सियाओ, जब चीमू आपसे प्यार ही नहीं करता तो आप अब भी यू फैमिली के बारे में क्यों सोच रही हैं? सियाओ, आप मेरे साथ चलिए, हम किसी नए शहर में नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं और इस झमेले से हमेशा के लिए दूर निकल सकते हैं। मैं अभी नहीं जा सकती। मैंने पहले भी बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। मैं उन सब से लड़कर यहाँ तक आई हूँ, तो मैं इस नाजुक मोड़ पर हार मानकर नहीं जा सकती। जब तक मैं मिसेज यू हूँ, मैं चिमू को अपनी आंखों के सामने जियांग रोंग के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती। चिमू भैया, आप इन दिनों बहुत थक गए हैं, मैं आपको थोड़ा मसाज दे देती हूँ। चीमू भैया, शुक्रिया मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए, ताकि अब मुझे ऐसी जिंदगी न जीनी पड़े जहाँ लोग मुझ पर उंगली उठाएं। अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो भविष्य में कोई भी हमें परेशान करने नहीं आएगा। लेकिन चिमू, भले ही अब सब सच सामने आ गया है, फिर भी यू परिवार में मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं एक बाहरी ही हूँ। चाहे सबको पता हो कि मैं बेगुनाह हूँ, पर दुनिया की नजरों में मैं अब भी बस एक दूसरी औरत ही हूँ। चिमू, मैं आपकी कानूनी पत्नी बनना चाहती हूँ। बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे कब शादी करूं? अगर आज तुम सबने सच सच नहीं बताया तो यू शी ग्रुप से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट यू, मेरी गुजारिश है कि आप मिस जियांग रोंग को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? मिस जियांग रोंग, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप समझदारी दिखाएं, बाहर जाकर इंतजार करें, मजबूर न करें कि मैं आपको धक्के मारकर बाहर निकालूं। तुम बस बहुत हुआ। रोंग रोंग, तुम पहले घर जाओ। सब बताओ, जियांग रोंग ने आखिर तुम लोगों से क्या क्या करवाया? उस दिन वो मिस जियांग थी जिसने हम सबको पैसों से भरा एक बड़ा लिफाफा थमाया और फिर हमें अपने साथ काम के लिए चलने को कहा। किसे पता था कि जब हम कब्रिस्तान पहुंचेंगे तब वो हमसे मिसेस यू के बच्चे की कब्र खोदने के लिए कहेगी। हम भला ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते? हमने मना कर दिया और कहा कि हम पैसे वापस कर देंगे, मगर मिस जियांग रोंग ने कहा कि अगर हमने पैसे लौटाए तो हमें यू ग्रुप को छोड़ना पड़ेगा। मजबूरी में हमें मिसेस यू मैम के बच्चे की कब्र खोदनी पड़ी। यंग मास्टर यू, कृपया हमें माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आगे बताओ। कब्र खोदने के बाद मिस जियांग रोंग ने हमें राख को कहीं फेंकने के लिए कहा। हमने बस एक बिल्कुल वैसा ही खाली डिब्बा वहां रख दिया। मिस जियांग रोंग, अब इसका क्या करना है? तुम खुद देख लो क्या करना है। जो भी हो, यू चिमू को इसके होने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहना। यह तो तुम लोगों ने उस बच्चे की राख वाला डिब्बा कहां छिपाया है? यंग मास्टर यू,
यह जगह वही होनी चाहिए, लेकिन इसका असली पता मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। अगर आज तुम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए तो आज दोपहर जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाना। अरे नहीं नहीं सर, प्लीज मेरी विनती सुनिए, यही जगह है, हम अभी उसे ढूंढ निकालते हैं। चलो जल्दी चलो। प्रेसिडेंट यू, 5 साल पहले शायद मैडम ने ही आपकी जान बचाई थी। उन्होंने अपनी किडनी आपको दे दी थी। उस वक्त वह गर्भवती थी और वह बच्चा आपका ही था। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? प्रेसिडेंट यू, यह जानकारी बिल्कुल सच है। मैंने अस्पताल के रिकॉर्ड्स की जांच की। उस समय के सर्जन ने रिश्वत ली थी। उसने रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ की थी और मैडम के बच्चा खोने की बात छिपाई थी। मैंने उसके बैंक खाते की जांच की। उसे पैसे भेजने वाला इंसान असल में जियांग रोंग था। यू, यंग मास्टर यू, हमें वह मिल गया है। प्लीज रहम कीजिए मुझे और हम तीनों को जाने दीजिए। हाथ जोड़ता हूं आपके। दफा हो जाओ यहां से। जी सर। प्रेसिडेंट यू, यही वह जगह होनी चाहिए जहां आपका और मैडम का वह मासूम बच्चा है जिसे आपने खो दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें 1 महीना हो गया है। पापा को अब तक नहीं पता कि तुम चुपके से इस दुनिया में आ चुके हो। मैं पापा को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हें ठीक 2 महीने हो गए हैं। पापा कितने बुद्धू हैं। उन्हें अभी भी तुम्हारे होने का अंदाजा नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो उनके जैसा लापरवाह इंसान बिल्कुल मत बनना। मेरे बच्चे, मुझे माफ करना। मम्मी को तुम्हारे पापा को बचाने के लिए तुम्हें खोने का फैसला करना पड़ा। उम्मीद है तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। मम्मी तुम्हारी गुनहगार है। मिस लू, अब हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। मेरी खातिर तुमने अपनी एक किडनी खो दी। इन 5 सालों में क्या तुम्हें बहुत दर्द हुआ? अब आदत हो गई है। मुझे लगा था कि इसमें बहुत दर्द होगा, लेकिन यह मेरे दिल के दर्द से बढ़कर नहीं था। क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो? मैं कभी तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस प्यार की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया और खुद को भी खो दिया। यूचिमो, मैं भी अब थक चुकी हूँ। जिस पल तुमने अपने हाथों से हमारे बच्चे की कब्र खोदी थी, उसी पल हमारे बीच सब खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता नहीं था? तुम यही कहना चाहते हो ना कि जियांग रोंग ने तुमसे झूठ बोला, सही कहा ना? लेकिन यूचिमो, वह हमारा बच्चा था। जब मैं तुम्हारे आगे घुटनों पर गिरकर भीख मांग रही थी, तब क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल आया था? उसका जन्म प्यार के लिए होने वाला था, पर वह बहुत बेबसी में चला गया। वह बहुत छोटा था। तुम्हें बचाने के लिए मैंने खुद उसे खोने का फैसला लिया। यूचिमो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने आखिर मेरे लिए उम्मीद की आखिरी किरण भी क्यों नहीं छोड़ी? मुझे माफ कर दो। बस बहुत हुआ। मुझे तुम्हारी इस देर से आई माफी की जरूरत नहीं है। मुझे यह नहीं चाहिए। आज से मैं लूसियाओ आधिकारिक तौर पर तुमसे तलाक मांगती हूँ।
चीमू भैया, क्या आप नाराज हैं? चीमू भैया, क्या आप मुझे पाना चाहते हैं? आज रात मैंने आपका बहुत इंतजार किया है। मैं जानती हूं आप उदास हैं, तो क्यों ना हम कमरे में चलें और आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दें। दूर हटो। ब्रदर, मुझे समझ आ गया। क्या आप सिस्टर सियाओ से तलाक लेने वाले हैं और उसे छोड़ने में आपको बुरा लग रहा है? कोई बात नहीं, अब मैं सिस्टर सियाओ से और नाराज नहीं हूं। अगर आप उसे छोड़ना नहीं चाहते तो तलाक के बाद भी उसे अपने पास रख सकते हैं। उसे अपना ख्याल रखने दें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज से ही यू फैमिली का आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अपना सामान समेटो और यू फैमिली से बाहर निकल जाओ। अपना सारा सामान समेट लो और यू फैमिली से बाहर दफा हो जाओ। चीमू भैया, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? मैं रॉन्ग हूं। आप जिसे तलाक दे रहे हैं वह तो लू सियाओ है। तलाक के कागजातों पर साइन तो सियाओ ने किए हैं, लेकिन मैं जिसे यहां से बाहर निकाल रहा हूं वह तुम हो, जियांग रोंग। क्या तुमने साफ साफ सुना? चिमू भैया, लेकिन मेरे पेट में आपके और यू फैमिली खानदान का वारिस पल रहा है। आप मुझे ऐसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? चिमू भैया, मैं जानती हूँ कि दीदी मुझसे नफरत करती होंगी। कोई बात नहीं, आपको मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका इंतजार कर सकती हूँ। जियांग रोंग, मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो। या तो तुम खुद सच कबूल कर लो, वरना मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारा पूरा खून निकाल लिया जाएगा और फिर उस बच्चे से छुटकारा दिलवा दूंगा। चिमू भैया, मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दफा हो जाओ। ठीक है लू सियाओ, तुम्हारी कही बात सच निकल रही है। कोई बात नहीं, अगर खेल खत्म होगा तो सबसे पहले तुम्हारा खात्मा होगा। यू चिमू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम करना क्या चाहते हो? मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। इन 5 सालों में मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे एक और मौका दो। मुझे माफ कर दो। आह, घटिया इंसान, बेशर्म। रुको, मत जाओ याओ याओ। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। मैंने पूरी सच्चाई जान ली है। मेरी बात तो पूरी सुनो। आह, यू चिमू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने मुझे इस तरह परेशान करना जारी रखा तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। माफ करना, अभी मैं थोड़ा भावुक हो गया था। मुझे पता है कि मैंने तुम पर झूठे इल्जाम लगाए थे। जो वीसीआर तुमने छोड़ी थी उसे मैंने देख लिया है। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। सच्चाई जानने से अब क्या फर्क पड़ेगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा तुमसे प्यार करने लगूंगी? अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद मुझे फिर कभी परेशान मत करना। यू चिमू, तुम अब ये जो नाटक कर रहे हो ये किसके लिए है? बात अब यहाँ तक आ पहुँची है तो तुम्हें क्या लगता है कि हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? इन 5 सालों में तुमने मुझे जो जख्म दिए हैं वे मेरे शरीर पर किसी गर्म छाप की तरह जल रहे हैं। उनका दर्द बहुत गहरा है, जो मर जाने से भी ज्यादा बदतर है। याओ याओ, मैं जियांग रोंग के धोखे में आ गया था और मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी और मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। मुझ पर तुम्हारा कर्ज है, एक जिंदगी का कर्ज। अगर तुम चाहती हो तो मैं अपनी जान तुम्हें किसी भी वक्त दे सकता हूँ। यह जान जो तुम्हारे पास है उसे मैंने और मेरे बच्चे ने मिलकर बचाया था। मैं चाहती हूँ कि तुम 100 साल तक जियो ताकि तुम हमेशा अपनी गलतियों के पछतावे में तड़पते रहो। अब इस पर दस्तखत कर दो। आज के बाद से हम इस जन्म में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मुझे यह मंजूर नहीं है। मेरी मिसेस यू सिर्फ तुम ही रहोगी। तुमसे प्यार करना मेरे लिए बहुत दर्दनाक रहा है, इसलिए मैंने हार मान ली है। अब यह मिसेस यू का पद, जो भी चाहे उसे संभाल ले, मुझे कोई परवाह नहीं। इन कागजों पर साइन करो ताकि हमारे बीच सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं हार नहीं मानूंगा। इन पिछले 5 सालों में
मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी भरपाई करने में लगा दूंगा। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हारा सारा दर्द अब से मैं सहूंगा। यू चिमो, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे पता है कि इन पिछले 5 सालों में मैंने तुम्हें बहुत जख्म दिए हैं, इसलिए अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी खुशियों के लिए बिता दूंगा। यू चिमो, मुझ पर तुम्हारा कोई उधार नहीं था, लेकिन फिर भी तुम क्यों मुझे मेरी आजादी तक नहीं देना चाहते? मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट यू, दफा हो जाओ। बस यहीं रुक गए? तो ये सब भी सिर्फ मुझे दिखाने के लिए एक नाटक था। अगर तुम तलाक के कागजों पर साइन नहीं करना चाहते तो फिर कोर्ट के समन का इंतजार करो। कम से कम इस पल के लिए तो तुम अभी भी मिसेस यू हो। कोई है यहाँ? मिसेस यू को घर पहुंचा दो। लू सियाओ, मुझे सच में पछतावा है कि मैंने शुरू में तुम पर दया दिखाई। अगर तू यहाँ से चली गई होती तो अब तक मैं कब की यूशी ग्रुप की मालकिन बन गई होती। मैंने अपने 5 साल यूं ही बर्बाद कर दिए। तू एक ऐसी चुड़ैल है जो पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या तुझे नहीं लगता कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है? आज मैं तुझे हमेशा के लिए सबक सिखाऊंगी ताकि तुझे पता चल सके कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। कौन है ये? किसकी हिम्मत हुई यूशी ग्रुप की गाड़ी रोकने की? आह, सियाओ, सियाओ, नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहा है। श्याओ, हेलो। यंग मास्टर यू, बहुत बुरा हुआ। मैडम को किसी अपराधी ने पकड़ लिया है। लूसियाओ, आखिर तुम जाग ही गई। जियांग रोंग, तुम क्या करना चाहती हो? बताओ, अगर मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को बर्बाद कर दूं, तो क्या यू छिमू फिर भी तुम्हें चाहेगा? जियांग रोंग, तुम कानून तोड़ रही हो। बार बार गलतियां करना बंद करो। यू परिवार को पता चला तो वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बीते? लूसियाओ, अगर मैं गई तो तुम्हें भी अपने साथ खत्म करूंगी। यू छिमू के करीब आने के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। मैंने पूरे 5 साल का समय दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अभी भी यू परिवार से डरूंगी? लूसियाओ, पर तेरे खत्म होने से पहले तू एक काम और आ सकती है। चुपचाप ये पानी पी ले ताकि मेरे वे भाई मजे कर सकें और तुझे भी मजा आए। क्या तू जानती है इन सालों में बिल्कुल कंगाल होने से लेकर यू छिमू के पास जगह बनाने तक मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है? लूसियाओ, तुझे क्या लगा मेरी जिंदगी बहुत आसान रही है? इन सालों में मैंने यू छिमू के करीब आने के लिए एक कुत्ते जैसी जिंदगी जी है, सबसे भीख मांगी है, और तूने कितनी आसानी से मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज तुझ पर रहम कर रही हूँ। अब मैं तुझे चखाती हूँ कि मेरा दर्द कैसा होता है। जियांग रोंग, तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हूँ। तूने ही मुझे पागल बनाया है। पी इसे। मेरी अच्छी बच्ची, जल्दबाजी मत कर, अभी और भी मजा आना बाकी है।
हो जाओ, जल्दी मत करो, थोड़ी देर में और भी मजा आएगा। तुझे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। चिमू, मुझे बचाओ। लू सियाओ, जब तुम्हारी यह हालत है फिर भी तुम उस आदमी से मिलने के बारे में सोच रही हो। तू वाकई कितनी गिरी हुई औरत है। वैसे यह भी अच्छा है। चलो यू चीमू को यहाँ आकर देखने दो कि मर्द कैसे तुम्हारे साथ खेलते हैं, फिर देखते हैं कि वह तुम्हें अपनाता है या नहीं। अरे परेशान मत हो, थोड़ी देर में तुम्हें बहुत मजा आएगा। आह, दीदी बेहतर होगा कि तुम थोड़ी ताकत बचा कर रखो, क्योंकि बाद में तुम्हें चीखने का बहुत मौका मिलेगा। शियाओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। चिमू, सियाओ सियाओ, यंग मास्टर यू, इस औरत का क्या करना चाहिए? मुझे इससे घिन आती है। इसे पुलिस के हवाले कर दो, कानून इसे खुद इसकी सजा देगा। चिमू भैया, आखिर तुम आ ही गए। जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम्हें पता है, हर दिन यहाँ मुझ पर बेरहमी से अत्याचार किया जाता है। मुझे रोज खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और न ही पीने के लिए पानी। चीमू भैया, मैं तुमसे मिन्नतें करती हूँ, क्या तुम मुझे बाहर ले चलोगे? दीदी अब कैसी है? मैं जानती हूँ कि जो मैंने किया वो गलत था। तुम मुझे सजा दो, मुझे बुरा भला कहो, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मैं तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। बस तुम मुझे बाहर ले चलो, मैं उम्र भर दीदी की सेवा करने को तैयार हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। क्या तुम प्रायश्चित नहीं करना चाहती थी? तो अब पूरी जिंदगी यहीं रहकर अपने पापों का भुगतान करो। जो गुनाह तुमने सियाओ के साथ किए हैं, उसका कर्ज मैं तुमसे 1000 गुना और 10,000 गुना ज्यादा करके वसूलूंगा। तुम क्या करने वाले हो? यू चिमू रुको, जाओ मत, वापस आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? आह, मुझे छोड़ो मुझे, बचाओ। यू चिमू, तू बड़ा ही नीच इंसान है, तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। चियाओ, मैंने जियांग रोंग को जेल भेज दिया है। अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। आप हमेशा मेरी पत्नी रहेंगी, हमेशा मेरी मिसेस यू। मेरा दम घुट रहा है, मुझे छोड़ो। यू चिमू, तुम अब कौन सी नई चाल चल रहे हो? यू चिमू, तलाक के कागजात अभी भी मेरे पास हैं। मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है। सियाओ, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी कमी पूरी करने में लगा दूंगा। बस मुझे एक बार माफ कर दो। देखते हैं तुम कैसा बर्ताव करते हो।